तो यार O3 का तो हो गया, तो बाकी का भी देख ले क्या। चलो देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो इसमें पता ही है आपको, एक कार्बन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। तो सबसे पहले तो हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। तो देखो कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये दोनों का ऑक्टेट पूरा है कि नहीं। तो देख, एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, छः इलेक्ट्रॉन। तो छः इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को यहाँ से मिल रहा है और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। अब देखिए ये कार्बन है और कार्बन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है और छः यहाँ से आ रहा है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब मेरे को चाहिए क्या, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी इज इक्वल्स टू वी माइनस एल माइनस एस बाई टू होता है। तो वी हमारा क्या हुआ करता था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री एटम। और एल हमारा क्या है, डेट इज नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। एंड हमारा जो एस है डेट इज नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इन्वॉल्व है। ये शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करते हैं। तो कार्बन को मान लेते हैं पहला एटम और ऑक्सीजन को मान लेते हैं दूसरा एटम। तो अब हम कार्बन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट वाले के लिए कुछ नहीं, फार्मूला में वैल्यू पुट करना है तेरे को। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है कार्बन में, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4। उसके बाद देखो एल क्या होता है, तो एल हमारा जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो होता है। तो ये कितना है, 2। तो लिखेंगे 2। फिर नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 2 4 2 6, 6/2, 2 3 6। तो 4 माइनस 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -2 -3 -5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो कार्बन जो एटम है CO मॉलिक्यूल में, उस पर जो फॉर्मल चार्ज है FC डेट इज -1, ठीक है। चलो अब ऑक्सीजन का कैलकुलेट करते हैं। तो ऑक्सीजन का कैसे कैलकुलेट करें, सिमिलर वे वैसे ही कर लेंगे। तो FC इज इक्वल्स टू V कितना है, तो V हमको पता ही है, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होता है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। फिर L क्या होता है, तो L जो बॉन्ड में, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है इलेक्ट्रॉन, वो होता है L। तो कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और बॉन्डिंग में जो इन्वॉल्व है वो होता है S, दैट इज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 6/2, 2 3 6, 6 माइनस 5 कितना हो, +1। तो हमारा फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन एटम पे कितना है, +1, ठीक है। और हमारा कार्बन एटम पे कितना है, -1। तो इस पे मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ लेट्स कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम ऑफ NCS, ठीक है। NCS। तो सबसे पहले तो इसका अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CN और यहाँ पे S रहता है, और यहाँ पे अपन 2 बॉन्ड डालेंगे, 2 बॉन्ड। तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मेरे को इसको फर्स्ट एटम मान लेना है, इसको सेकेंड एटम और इसको थर्ड एटम। तो नाइट्रोजन पे FC कितना है, तो हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, V माइनस एल माइनस S/2। तो V कितना है, वैलेंसी कितना है, तो 2 5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो वैलेंसी 5 हो जाएगा। और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 और 2 4, तो यहाँ पे अपन 4 लिखेंगे। और फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 और 2 4, तो 4/2 हो जाएगा। तो 2 2 कट जाएगा, 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -1। तो फर्स्ट जो नाइट्रोजन है उस पर जो फॉर्मल चार्ज होगा FC डेट इज इक्वल्स टू -1। अब हम कार्बन का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कार्बन की देखें तो FC इज इक्वल्स टू V कितना है, तो ऑब्वियसली 4 होता है। और जो L है डेट इज़ अ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, एक भी नहीं है, दिख रहे हो, एक भी है नहीं है ना, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर
नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8/2 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, और 4 - 4 0 हो जाएगा। तो अपना जो ये कार्बन है उस पर जो फॉर्मल चार्ज है that is equals to 0. Now calculate the formal charge on sulfur atom. तो सल्फर एटम पे करना है ना, तो क्या करना होगा, तो वही फार्मूला लगा देना है, एफ सी इज इक्वल्स टू, तो ये ऑक्सीजन के फैमिली का है, पता ही होगा आपको, ऑक्सीजन के फैमिली का जो जो होता है ना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 2 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 और 2 4, तो 4/2, 2 2 कट जाएगा, 6 - 6 0, तो फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर एटम भी 0 हो जाएगा, किसके तरह, कार्बन की तरह। तो नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आया, -1, कार्बन पे 0, और ये जो अपना होता है क्या, लास्ट में क्या था, सल्फर, तो सल्फर पे कितना आया चार्ज, सल्फर पे भी आया 0। तो अब पूछेगा कोई, सो नेट चार्ज ऑन दिस मॉलिक्यूल कितना आएगा, तो कुछ नहीं, नेट में जोड़ देना है, -1 + 0 + 0, तो कितना हो जाएगा, -1। तो नेट चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर NCS molecule is 0, sorry, -1. Net charge on this NCS molecule is -1. Now let's calculate the formal charge on molecule, that is ClF3. ClF3, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं आएगा ना तो आप बना भी नहीं पाओगे। स्ट्रक्चर और फार्मूला 2 ब्रह्मास्त्र है, इससे आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो जो Cl है डेट इज सेंट्रल एटम, तो फिर सेंट्रल एटम है, इसके ये जो है ना क्लोरीन, दैट इज ऑफ 17th ग्रुप, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में ना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 है हमारे पास फ्लोरीन है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा ये फ्लोरीन के साथ, 1 2 और 3, ठीक है, 3 बॉन्ड बना लिए। और इसके आउटर मोस्ट सेल में तो कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 3 बॉन्ड तो ये बना लिया, तो 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हो गए, ठीक है। तो इसके पास कितने बचे, दैट इज़ 7 - 3, दैट इज़ 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब ये जो फ्लोरीन है ये भी 17th ग्रुप का ही एटम है, एलिमेंट है, तो फ्लोरीन के भी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये एक बॉन्ड का यूज़ किया है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया है बॉन्ड बनाने में, तो इसका 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे अपन रिप्रेजेंट कर देंगे, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ठीक है। नाउ कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज, तो इसमें कुछ नहीं, ये सब तो एक ही लग रहा है ना, तो फॉर्मल चार्ज बस इस पे एक निकाल लेते हैं और किसी एक क्लोरीन एटम पे निकाल लेते हैं। तो अब देखो क्लोरीन पे निकालते हैं, तो Fc इज इक्वल्स टू, पहला इसको मान लो, दूसरा इसको मान लो, तो क्लोरीन पे निकालना है ना, तो क्लोरीन पे निकालना है, तो ऑब्वियसली फार्मूला लिखेंगे V - L - S/2 एज इट इज, और V कितना है, वैलेंस, ऑब्वियसली 7 लिखना है, और अपना जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 और 2 4, यहाँ पे 4 लिखना है, -S, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 2 4 2 6, 6/2, 2 3 6, 7 माइनस यहाँ पे 4 -3, तो इस पे जो चार्ज अपना हो जाएगा डेट इज़ 0, क्योंकि 7 और ये भी -7 हो जाएगा, तो 0। तो अपना जो क्लोरीन एटम है तो उस पर जो चार्ज होगा, फॉर्मल चार्ज होगा, डेट इज 0, ठीक। नाउ लेट्स कैलकुलेट ऑन फ्लोरीन एटम, क्लोरीन का तो काम खत्म, अब दूसरा डेट इज फ्लोरीन, तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू V - L - S/2।
तो वी अपना कितना है, वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, और नॉन बॉन्डेड कितना है 2 2 4 2 6, तो 6, माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बस 2 है, 2/2 कट -7 हो जाएगा, तो 7 - 7 तो 0, तो फ्लोरीन भी जो एटम है उस पर भी 0 चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे आई थिंक आप सारे क्वेश्चन को आराम से उड़ा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।